हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चतुर्भुज और उनके प्रकार के बारे में कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें चार भुजा होनी चाहिए। इसमें हम लिखेंगे चार भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से, इसमें हम क्या बोले कि चार भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति, समतल बंध आकृति, चार भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। इसमें हम क्या बताएं कि चार भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जो है इसमें चार कोण होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। ये हो गया कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। हम इसमें लिखेंगे चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज उसको हम इस तरह से सूचित करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्भुज को, ये जो देख रहे हैं बॉक्स, इसी को कहेंगे चतुर्भुज को इस बॉक्स से सूचित किया जाता है। इस तरह से चतुर्भुज का सिंबल होता है। यह हो गया चतुर्भुज के बारे में। अब हम जानने वाले हैं इनमें इन चतुर्भुज के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, यानी कि चतुर्भुज के जो कुछ प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें इसके पहला हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये जो हम लिखे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। समांतर चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके आमने, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो, बराबर तथा समांतर हो, उसे हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या बताएं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। जैसे कि हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, इस तरह से मान लीजिए ये चित्र है, ये जो चित्र है इसको हम डॉट लाइन से मिला देते हैं, इसको हम कहेंगे विकर्ण। ये जो अगर मिलाते हैं इसको हम कहेंगे विकर्ण। ये सी, बी, ए और ये है डी, इसका नाम यहाँ पे हम ओ दिए हैं। अब हम इसमें बताना चाहेंगे, क्या बोले हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, ये हुआ आमने सामने की भुजा, ये भी हुआ आमने सामने की भुजा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए, उसी को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जो कि हमको याद रखनी चाहिए, जो फैक्ट है समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला फैक्ट हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हम इसमें क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वह 360 डिग्री, यानी उसमें 4 गो समकोण होता है। हम इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री बराबर 4 समकोण, यानी 4 गो समकोण का मतलब हुआ 4 को अगर 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। यानी समकोण समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब हम जानने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में और भी फैक्ट। समांतर चतुर्भुज के भीतर की एक ही और के दो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हुआ जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को हम कहते हैं संपूरक कोण। हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के भीतर की और के दो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। हम इसमें क्या बताएं कि समांतर चतुर्भुज के भीतर का जो कोण होता है वह एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। अब इसका जो चौथा फैक्ट है वह है समांतर चतुर्भुज के कर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यानी समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज के कर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है। दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यानी इसमें जैसे कि हम बनाए हैं ये और ये, इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ऐसे करके एक त्रिभुज और यहाँ से इस तरह से एक त्रिभुज। अब हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब ये तो हो गया कि मतलब समांतर चतुर्भुज के कर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब जो अगला फैक्ट है वो है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।